बैकुंठ चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं सुनकर नहीं होगी धन धान्य की कमी, सुनने मात्र से होगा कल्याण। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम कृपा निधान है, इससे आपके प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य प्राणी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मोक्ष पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद मुनि, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा और उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कथा 2। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान विष्णु महादेव जी का पूजन करने के लिए काशी नगरी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु जी को शिवजी पूजन करने के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह सोचकर विष्णु जी ने अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो नर नारी पहले आपका पूजन व्रत करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह सीधा बैकुंठ धाम जाएगा। तीसरी कथा है, धनेश्वर नाम का एक पापी ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक भेज दिया। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः पापी धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।